ये जनता सब देख रही है। वो एक वो गाना था कि पब्लिक है भाई सब जानती है, पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जान रही है। 10 बन गया है टाइगर जयराम महतो, ऐसा सूचना मिल रहा है। आप क्या सच में टाइगर जयराम महतो बन गए हैं? जोहार, मैं आपका अमन और आज मैं जमुआ विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे पास जेल कैंप के प्रत्याशी रोहित दास जी हैं। ये वही रोहित दास हैं जब पहला मैनिफेस्टो जेल कैंप की तरफ से जारी किया गया था तो रोहित दास का नाम दूसरे नंबर पे था। रोहित दास जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जमुआ विधानसभा में टाइगर जयराम महतो बन गए हैं। आने की इतना कार्य करते हैं कि 2 से 3 घंटा सोते हैं। कारण जानेंगे जमुआ विधानसभा का क्या माहौल अभी तक बन करके सामने आया जेल कैंप की तरफ से, बात करते हैं। आपका भी जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी हमारे तरफ से जोहार, नमस्कार। शुरुआत में पहला मैनिफेस्टो जारी हुआ था जेल कैंप का, तभी आपका लिस्ट आ गया था, आपका नाम आ गया था। अभी तक कितना कार्य हुआ है जमुआ विधानसभा में? हम लोग गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। हमारे साथी, हमारे जो जयराम दा का जो समर्थक हैं, हमारे साथी जो हैं, अब गांव-गांव में एक गांव में तैयार हो गए हैं। और ये विचारधारा है, जयराम दा एक विचारधारा है जो आज प्रत्येक गांव तक पहुंच चुका है ये विचारधारा। और हकीकत है, लोग त्रस्त हो गए थे। अभी तक जेएमएम बीजेपी को समर्थन दे करके त्रस्त हो गए थे, लोग त्राही कर रहे थे। इस बार सभी का समर्थन जो है सो जेल कैंप को मिल रहा है, कैंची छाप को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमेशा बीजेपी का एक दल रहा है, कटास कैसे होगा जेल कैंप तरफ? देखिए, बीजेपी को अपने पर भरोसा नहीं था। बीजेपी को अपने पर भरोसा रहता यदि तो आपको उनको तोड़ करके दूसरे दल से लोगों को नहीं ले जाना पड़ता। आज उनको अपने पर भरोसा नहीं रहने के कारण वो जो है सो तोड़ करके दूसरे दल को ले गया है, दूसरे दल के आदमी को ले गया है। लेकिन वो भी उनका जो है सो चाल इस बार बेअसर होगा। और यहाँ की जनता देख चुकी है कि ये लोग खाली आदमी को ठगने का काम कर रहा है। प्रत्याशी बदले चाहे कुछ बदले, लेकिन इन लोग का नीति सिद्धांत सेम है। आखिर बीजेपी जो है सो अपने आप को कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी। चलिए ठीक है, हम पूछते हैं कि आपके पास यदि उतना ही विकल्प है, उतना ही बेहतर आप काम किए हैं, तो आप जनता पर छोड़िए ना। आप जो है सो कभी उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं प्रचार कराने के लिए, आप कभी जो है सो कहीं से ला रहे हैं कि बोल यही हमारे लिए बेहतर है। अरे यहाँ का कौन बेहतर है, उसके बाद यहाँ की जनता देख रही है। उसका 5 साल 10 साल उसके बीच में आप गुजारे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है ये जनता तय कर लेगी। आप यहाँ वहाँ से आकर के वकालत करिएगा कि ये चीज़ है इसीलिए इसको मदद करिए, ऐसा नहीं होगा। इस बार यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और सिर्फ सभी के जुबान पर एक बात आ रहा है कि इस बार कैंची छाप को, इस बार जयराम दा के हाथ को मजबूत करना है। तो दिखेगा लोगों को 23 तारीख को दिखेगा कि क्या है नहीं है। सो खैर सब जो है सो अपना मैंने कहेगा कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं कि हम हार रहे हैं। सो 23 तारीख को आपको सारा चीज़ आंकड़ा निकल के सामने आ जाएगा। जो जितना बोल रहा है इतना ही ज़्यादा भरोसा है आपको, तो आप अपने पर लड़िए, अपने साथ लड़िए। हम लोग तो लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपना विचारधारा रख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप किए क्या है 24 साल में, या बीजेपी जेएमएम 24 साल में क्या किया है जनता के बीच में ले जाए। जमुआ विधानसभा में आज तक एक सरकारी कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ है। आप जमुआ में खड़ा हैं, जमुआ में एक हाई स्कूल नहीं बना है सरकारी अभी तक। क्या किया ये लोग, क्या रिपोर्ट लेके जा रहा है जनता के बीच में? जनता तो माने पूछ रही है सवाल कि आप लोग किए क्या है, बता दीजिए कि हम ये काम किए हैं 24 साल में। यहाँ हम लोग का गढ़ रहा है यदि, तो हम जनता को ये दे दिए हैं। जमुआ जो चिर परिचित मांग था यहाँ अनुमंडल बनने का, आज तक अनुमंडल नहीं बना पाया यहाँ के जो नेता थे। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो हमको वोट मिल जाएगा और हमको जिता देंगे? जमुआ विधानसभा के अंदर ही जमुआ के एक नवडिहा और एगो हीरोडिव प्रखंड बनने का मांग है, चिर परिचित मांग है, चला आ रहा है दशकों से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। किस आधार पर ये कहेंगे कि हमको वोट मिल रहा है? इसीलिए ये बरगलाने का काम नहीं करे। यहाँ की जनता जाग चुकी है और इस बार सबका समर्थन जेल कैंप को हम लोग को मिल रहा है। एक और हैं जेएमएम भी हैं, अदल बदल करके सोच रहे जीत के निकाल। देखिए बोले ना, ये लोग को अपने पर भरोसा नहीं रहा, इन लोग को अपने पर भरोसा नहीं रहा। जेएमएम तो खास करके जैसे जेएमएम को समर्थन मैंने चुनाव लड़ना था, तो आप एक बीजेपी का जो साइड कर दिया अपना नेता को, उसको आप ला करके लड़ा रहे हैं। सेकंड लाइन समझ लीजिए बना दिया था बीजेपी, आप उसको फर्स्ट लाइन में आके खड़ा कर दिए। जेएमएम के अंदर ही
जेएमएम के अंदर ही बदलाव बहुत सारे करने के लिए कार्यकर्ता आए नहीं, हैं। बदलाव नहीं है, इधर नहीं बदलाव करेंगे है, कोई इस बार। बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। आप 15 साल रहे विधायक यहाँ का, बदलाव नहीं कर पाए, जेएमएम में आकर के इस बार बदलाव कर लीजिएगा। बीजेपी में नहीं हो पाया इसलिए का नहीं, कारण था तो बीजेपी। पहले क्यों नहीं बीजेपी में यही बात पहले कर दिए रहते, पहले कह दिए रहते कि बीजेपी में यही कारण से हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, बीजेपी का ऊपर वाला जो ऊपर वाले लोग हैं वो हम लोग को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो यदि वो आप उस समय बोल सकते तो इस बार भी बोल सकते हैं। आप जो है सो कहिए जनता के बीच में कि बीजेपी वाले लोग जो है सो काम करने नहीं देते हैं यहाँ ग्राउंड स्तर पर। इसीलिए इस बार एकदम मैंने कोई बरगलाने वाला काम नहीं। इस बार जनता सब देख रही है इन लोगों का खेल, और इन लोगों का खेल से सब चिर परिचित मैंने हो गया है, परिचय हो गया है कि क्या ये लोग अपना स्टैंड लेता है, कब क्या कह देगा कहना मुश्किल है। यही कैंडिडेट आज से 15-20 दिन पहले आप चल जाइए बैक में, वो कुछ कह रहे थे, आज 15 दिन से ही कहने लगे हैं कि ये खराब है वो खराब है। जेएमएम वाला कह रहा है कि बीजेपी वाला खराब था, अब बीजेपी में जो आज गए हैं वो कह रहा है कि जेएमएम वाला लोग खराब था, कांग्रेस वाला लोग खराब था। भैया खराब था तो अभी आपको समझ में आया, पहले कहाँ गए थे आप लोग। इसीलिए ऐसा नहीं है, आप कितनों बरगला लिए, जनता सब देख रही है। वो एक वो गाना था कि पब्लिक है भाई सब जानती है, पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जान रही है। और इसका माकूल जवाब, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहस करिए आप। गढ़ कहता है कि बीजेपी का गढ़ रहा है जमुआ, यदि गढ़ रहा है चलिए मान लेते हैं इस बात को, तो फिर आप ये कहना मानते हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है सो शिक्षा व्यवस्था 30% है, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सो 30% है, खेती किसानी का व्यवस्था नीचे गिरा हुआ है, यहाँ कॉलेज स्कूल का व्यवस्था नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ आधा शक्ति माने नारी शक्ति है। मंजू कुमारी चुनाव लड़ रही है ना, सरकार में पिछला बार 5 साल वो रही ना कांग्रेस के साथ है, काहे ने एक दिन आंदोलन करके बोली कि यहाँ जमुआ में एक नारी महिलाओं के लिए एक महिला चिकित्सक का जरूरत है, काहे ने बोली आज तक। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सब सोच रहे हैं कि कौन मैंने जब डरिया टूटे लागो ना भैया तब पूछो कौन डरिया पकड़ लिए जे हम ओकरा से बच जिए, लेकिन कोनो डरिया ना काम करे वाला है, जनता है अब कहलियो कि साफ दखब करू है कि खेला इसने कर लेती से। इसीलिए इसनी कोती गढ़ हके मर गढ़ हके तय हमना डूबल है ओकरो जिम्मेवार वह थी, और जनता सब सवाल करे लागल है, ना चलते ही सब इस बार ना चलते ही सब। वहाँ का सभी जनता जो है सो अब जान चुके हैं, सब कहते हैं कि बोले हमने एक बुजुर्ग लोग से मिलते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 2-2 3-3 को वीडियो हम लोग देखते हैं जयराम दा का, और उनका जो बात है वो हकीकत है। हमारा महिलाएं भी बोल रही है, महिलाएं बोल रही हैं कि हम लोग जयराम दा का वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे का भविष्य के बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस बार इनका समर्थन करेंगे। अच्छा, तो सबका समर्थन मिल रहा है दादा, बहुत बेहतर समर्थन मिल रहा है। सूचना मिला हमको रोहित दास बन गया है टाइगर जयराम महतो, ऐसा सूचना मिल रहा है। आप क्या सच में टाइगर जयराम महतो बन गए हैं? सभा सुनिए बता रहे इतना कार्य करते हैं रोहित दास, सोते हैं 3 घंटा, सुनने में आ रहा है 3 घंटा भी नहीं सोते हैं, तो क्या सच में आप टाइगर जयराम महतो बनी है उस कार्य प्रकार? देखिए जयराम महतो सब स्पेसिफिक है, जयराम दा है, टाइगर वो है टाइगर, और काम करने का बात जयराम दा पूरा झारखंड में खाली जयराम दा एक नहीं है, जमुआ विधानसभा में 1000 टाइगर जयराम दा जिंदा हो गया है, जिंदा हो गया है जी। और एक चीज है, एक चीज कहेंगे हम कि हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि थकते हैं आप भी जयराम दादा जैसे, मतलब पूरा कार्य प्रकार कर रहे हैं। देखिए मारा था कि आप अभी मतलब सोते हैं 2 बजे के बाद, फिर उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, तो क्या करना पड़ता है, करना पड़ेगा। जनता का जब वो निकले हैं जनता की सेवा के लिए, तो जनता के बीच जाना होगा, कहना होगा उनको, अपना भी जो विचारधारा है, जो विचारधारा है उनको जनता को बताना पड़ेगा। बॉडी कैसे मैनेज करते हैं आप? जनता का प्यार आशीर्वाद है, जनता का सहयोग है, उनका जो सहयोग मिलता है उससे हमको एनर्जी मिलता है, उनके सहयोग के साथ हम चल रहे हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमको मदद करते हैं, हम क्या कहते हैं हौसला अफजाई करते हैं, वो पीठ जब थपथपा देते हैं, इस तरह खाली कर देते हैं ना, उतने में हमारा थकान दूर हो जाता है। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और वो आशीर्वाद से हम लोग, उसी से एनर्जी मिल रहा है, और हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।